दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चंदन के उपयोग के बारे में कि कितनी ज़्यादा ये फायदेमंद वस्तु है। स्वास्थ्य से लेकर अध्यात्म तक इसके फायदे अनगिनत हैं। धन आकर्षण और सम्मोहन के लिए तो ये रामबाण है ही, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए चंदन एक रामबाण औषधि कही जाती है। इसका इस्तेमाल स्वयं भगवान श्री कृष्ण किया करते थे सम्मोहन करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को, और इसीलिए क्योंकि इस लकड़ी में सम्मोहन की, आकर्षण की शक्तियां विराजमान होती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय लकड़ी चंदन की लकड़ी ही होती है। और इसके ऐसे फायदों के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपने आज तक बिल्कुल सुने ही नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि कितने ज़्यादा इस्तेमाल की ये वस्तु है। तो आइए इसके फ़ायदों के बारे में जानते हैं कि कितने ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है और कितने ज़्यादा जीवन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि सम्मोहन करने के लिए, आकर्षण करने के लिए आपने यूँ देखा होगा कि चंदन की लकड़ी में एक ऐसी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, और जब भी इसे सूंघा जाता है तो इसका सीधा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। दिमाग पर इस प्रकार से पड़ता है कि दिमाग को बिल्कुल ये शांत कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इसी लकड़ी का इस्तेमाल, इसकी सुगंध का इस्तेमाल एनर्जी सिस्टम में, रेकी में, तंत्र आदि में भी किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रोग होते हैं, उसकी एनर्जी सिस्टम बिगड़ जाता है या फिर कोई चक्र उसका बिगड़ जाता है। जैसे कि बहुत सारे वीडियो में हमने आपको बताया है कि इंसान के शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं, और अगर इन चक्रों में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, यानी कि उसका एनर्जी सिस्टम अगर बिगड़ जाता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का उसे सामना करना पड़ता है। जैसे कि उसका मन खराब रहने लग जाता है, भूख उसे बहुत कम लगने लग जाती है, बीमार जैसा वह महसूस करने लग जाता है, और इसी के कारण उदासी उसके मन में आने लग जाती है। और जब किसी व्यक्ति के मन में उदासी अगर आने लग जाए तो वह बिल्कुल भी कार्य को नहीं कर पाता है। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये इसीलिए होती हैं क्योंकि उस व्यक्ति का एनर्जी सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाता है। आपने रेकी में या फिर काफ़ी सारी चीज़ों में यूँ सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए इंसान कुछ भी अपने जीवन में पा सकता है। केवल सोचने के माध्यम से अगर वह अच्छा सोचता है तो उसके जीवन में बिल्कुल अच्छा ही होता चला जाता है। लेकिन परिस्थिति ये खड़ी होती है कि इंसान ये तो जानता है कि अच्छा सोचने से उसके जीवन में अच्छा होता है, लेकिन फिर वह अच्छा सोचने की कोशिश भी करता है तो अच्छा सोच नहीं पाता है। इसका कारण केवल इतना सा होता है कि अगर किसी व्यक्ति का एनर्जी सिस्टम खराब हो तो चाहे वह कितना भी अच्छा सोचने की कोशिश क्यों ना करे, वह अच्छा सोच नहीं पाता है, और उसके जीवन में नेगेटिव चीज़ें वह आकर्षित करता चला जाता है। जैसे कि बुरे लोगों को, शत्रुओं को अपने जीवन में आकर्षित कर लेता है, गलत लोगों को आकर्षित कर लेता है, गलत पार्टनर को आकर्षित कर लेता है, गलत दोस्तों को आकर्षित कर लेता है, गलत परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित कर लेता है। और अगर किसी व्यक्ति का एनर्जी सिस्टम अच्छा हो तो उसके जीवन में सारी अच्छी चीज़ें, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें अपने आप बनने शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार ये एनर्जी सिस्टम कार्य करता है। आप ये देखिए कि जब भी आपको अच्छा लगता है या प्रेम की फीलिंग आपके मन में आती है तो इसका सीधा प्रभाव अंदर के शरीर पर, यानी कि ऊर्जा के शरीर पर आपको पड़ता है। और जब आपको प्रेम आपके मन से निकलता है तो निश्चित ही सभी लोगों को केवल अच्छा ही लगता है। प्रेम के समय में वे नफरत या गुस्सा बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय उनका एनर्जी सिस्टम बिल्कुल साफ हो जाता है, और जो चक्र हैं, उनके जो शरीर में जो चक्र कार्यशील होते हैं वो सही तरीके से कार्य करते हैं। अब दोस्तों, आपको ये तो आपने जान लिया है कि एनर्जी सिस्टम के जरिए इंसान अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के चक्रों का अगर बैलेंस बिल्कुल ठीक रहता है तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी असाधारण घटनाएं उसके साथ होने लग जाती हैं। जैसे कि जब भी किसी चीज़ के बारे में वह सोचता है, किसी मनोकामना के बारे में सोचता है या फिर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचता है, तो सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहन और आकर्षण करने लग जाता है। चाहे कोई भी उसकी मनोकामना ही क्यों ना हो, हर एक मनोकामना को वो अपने जीवन में आकर्षित करता चला जाता है। और अगर किसी की ओर गुस्से में भी देख लेता है तो सामने वाले व्यक्ति को बीमार तक भी कर सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति की ऊर्जा इतनी पवित्र हो जाती है कि जिस भी चीज़ की वह कामना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं। और यही वजह है कि जैसे साधु संत होते हैं, बहुत पूजा पाठ, बहुत भजन कीर्तन आदि वगैरह करते हैं, तो इनके जो चक्र सिस्टम है बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं।
और फिर ये जो भी चीज़ों को बोलते हैं तो इनकी सारी बोली हुई चीज़ें बिल्कुल सत्य होती चली जाती हैं। यही हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में, हमारे विज्ञान बताया गया था पिछले पुराने समय में कि चक्र सिस्टम कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर इंसान अपने चक्रों पर ही, अपनी कुंडलिनी पर ही ध्यान दे दे तो उसके जीवन में वह अपने अनेक प्रकार की स्वास्थ्य की जो बीमारियां होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों तक से भी छुटकारा बड़ी आसानी से पा सकता है। अपने जीवन में धन आकर्षण तो कर ही सकता है, अपनी मनपसंद चीज़ों को भी आकर्षित कर ही सकता है और साथ में स्वस्थ भी रह सकता है। तो इतना ज़्यादा ये शक्तिशाली सिस्टम कुंडलिनी एनर्जी का कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के चक्र बिल्कुल कार्यशील होते हैं तो निश्चित ही उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और फिर अगर वह जो भी चीज़ें बोलता है तो सारी चीज़ें बिल्कुल उसकी सत्य होती चली जाती हैं। अब वह चाहे अच्छा किसी को बोले, चाहे बुरा किसी को बोले, लेकिन सत्य सारी चीज़ें बिल्कुल उसकी हो जाती हैं। क्योंकि कुंडलिनी जागरण हो जाने की वजह से, जैसे कि विशुद्धि जो चक्र होता है, अगर किसी व्यक्ति का विशुद्धि चक्र कार्यशील हो जाए, कार्य में आ जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति की जीवा पर स्वयं साक्षात सरस्वती देवी बैठ जाती हैं और वह व्यक्ति जो भी मनोकामना बोलता है, किसी को भी कोई भी आशीर्वाद देता है, तो वो पूरी तरह से बिल्कुल सत्य 100% हो जाता है। क्योंकि उसकी जीवा पर सरस्वती देवी बैठी होती हैं तो जो भी बातें बोलता है बिल्कुल सत्य होती चली जाती हैं। इसीलिए कुंडलिनी साधना के, कुंडलिनी जागरण के जो साधक होते हैं वे बड़े ही ज़्यादा प्रचंड और शक्तिशाली कहे जाते हैं। इसकी जो ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं केवल उन्हीं लोगों को पता होती है जिनको कुंडलिनी एनर्जी या चक्र सिस्टम के बारे में पता होता है। इसके बारे में आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य ही रखिएगा, जिससे जब हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समय पर मिला करे और कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों, आपने एनर्जी सिस्टम को तो जान लिया है, कुंडलिनी एनर्जी को भी जान लिया है, किस प्रकार कार्य करता है ये भी बहुत आसानी से ब्रीफ करके हमने आपको बता दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चक्र कार्यशील हों और उनमें एनर्जी अपने आप घूमती रहे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो, धन की परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई व्यक्ति को अगर आप प्रेम करते हैं और किसी को चाहते हैं तो वो व्यक्ति आपको धोखा ना दे, गलत परिस्थितियों को आप आकर्षित ना करें, जो भी आपके लिए अच्छा है केवल उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करते चले जाएं, तो उन चीज़ों के लिए चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल पुराने जमाने से, पुराने समय से किया जाता रहा है। अब आप यूं देखिए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर चंदन का तिलक, चंदन पूरा लेप करके रखते थे और उस सदी के महान नायक, महाज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो अब आप ये सोचिए कि वह अगर चंदन का तिलक लगाते थे तो इस चंदन में कितनी ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ मौजूद हो सकती हैं। इसकी शक्तियों के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार इसको अगर आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति के चक्र जागृत हो जाएं तो उस व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं। वो जो भी चीज़ों को बोलता है बिल्कुल सत्य होता ही चला जाता है। इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस लेप को लगाते थे, चंदन को लगाते थे, जिससे उनके चक्र बिल्कुल बैलेंस हुए रहें। और आपने यूं भी देखा होगा कि बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे जो ऋषि मुनि होते थे, वो भी अपने चक्रों पे अलग अलग प्रकार से चंदन के तिलक, चंदन के यंत्र और चंदन की कुछ मुद्राएं, चंदन के कुछ सिंबल्स बना के रखते थे और इसी के माध्यम से अपने चक्रों पर अलग अलग प्रभाव वह डालते थे। इस वीडियो में हम आपको चंदन के फायदे और किस प्रकार चंदन को लेप लगाना है ये बता देंगे, और अगले जो वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे उसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार कौन सा सिंबल, कौन सा नंबर और कौन सा यंत्र अगर चक्रों पर लिखा जाए तो इससे चक्र वो कार्यशील हो जाते हैं और उन चक्रों को जागृत किया जा सकता है। इस वीडियो में सारी चीज़ें बता पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो अगले वीडियोज़ में हम आपको निश्चित बताएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। अब ये भी बता देते हैं कि जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका आज्ञा चक्र सक्रिय रहे, बिल्कुल जागृत अवस्था में रहे और बिल्कुल बैलेंस्ड रहे, आपका एनर्जी सिस्टम बिल्कुल बैलेंस रहे, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल नियम बना ले कि रोज़ाना नहाकर सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, कोई भी प्रकार का चंदन आपको मिल जाता है तो अच्छा है। वैसे सफ़ेद चंदन ज़्यादा अच्छा कहा जाता है, क्योंकि लाल चंदन में जो खुशबू होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है और सफ़ेद चंदन में इस प्रकार की भीनी भीनी खुशबू होती है कि वो एनर्जी सिस्टम को बिल्कुल बैलेंस करके रखती है। तो रोज़ नहाने के बाद सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल आप किया करें। इसको पत्थर पे घिस के अपने आज्ञा चक्र पर लगाया करें, नाभि केंद्र पर इसको लगाया करें, क्योंकि नाभि एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थान बताया जाता है। इसे मणिपुर चक्र कहा जाता है।
अगर ये किसी व्यक्ति का जागृत हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के बहुत सारे स्रोत उसके जीवन में खुल जाते हैं। धन आकर्षण बहुत दुगनी तेजी से वो करने लग जाता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर वह पसंद करता है, आकर्षित करना चाहता है, तो दुगनी तेजी से उस व्यक्ति को चुंबक की तरह वह खींच लेता है। मणिपुर चक्र की इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, बल्कि अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना भी वही व्यक्ति केवल कर सकता है जिसका अगर मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाए। जैसा कि आपने यूं भी देखा होगा कि अप्सरा साधना काफ़ी लोग करते हैं, यक्षिणी साधना करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी यक्षिणी अप्सरा की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका एनर्जी सिस्टम ही बिल्कुल बेकार है। एनर्जी सिस्टम के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और कौन से चक्र का इस्तेमाल करके मंत्र जाप किया जाता है ये भी उन्हें नहीं पता है। इसीलिए उन्हें कोई अप्सरा सिद्धि, यक्षिणी सिद्धि हो नहीं पाती है। इसके बारे में ये साधना किस प्रकार की जाती है वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। जब भी वीडियो आएगी तो आपको निश्चित पता लग जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोस्तों, अगर रोज सुबह नहाकर अपने संपूर्ण चक्रों पे आज्ञा चक्र से शुरू करते हुए सबसे पहला तिलक आज्ञा चक्र पे, फिर उसके बाद विशुद्धि कंठ चक्रा पे, और उसके बाद हृदय चक्रा पे, और उसके बाद नाभि चक्रा पे, और उसके बाद सबसे जो नीचे होता है जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है उस पर अगर तिलक लगाया जाए रोजाना, तो इससे केवल 2 ही दिन में, बल्कि उसी दिन से जिस दिन से आप तिलक लगाएंगे, आप यूं देखेंगे कि आपका एक एनर्जी सिस्टम सब बैलेंस हो गया है। जो रीढ़ की हड्डी आपको आज तक भी महसूस नहीं हुई होगी, तो उस रीढ़ की हड्डी को केवल चंदन का तिलक लगाने भर से आप महसूस करने लगेंगे। और इस प्रकार तिलक लगाकर अगर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए ओम की ध्वनि में जाप किया जाए और इस ध्यान को किया जाए, तो इससे उस व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ आने लग जाती हैं। इससे जो भी चक्र पर आप चंदन का तिलक लगाते हैं तो वह एनर्जी सिस्टम क्रिएट वहाँ पे हो जाता है, बैलेंस होने लग जाता है। ये बात आप ध्यान रखें कि जिन लोगों का एनर्जी सिस्टम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो कम से कम ये टीका लगाना आप रोज़ाना बिल्कुल शुरू करें। 1 महीने में ही इसके ऐसे प्रभाव आपको दिखेंगे कि आपका एनर्जी सिस्टम बिल्कुल ही बदल कर रह जाएगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव करने लग जाएंगे। जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो तीव्रता से आपकी पूरी होती चली जाएंगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ये जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, इन्हें एक बार फिर से सुन के आप बिल्कुल अच्छी तरह से सारी बातों को समझ लें। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।